वालेकुम जी। कल की वीडियो शायद आपने देखी है, और अगर आपने नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लें कि मैंने कल एक डिस्कस किया था कि 6 ऐसी कौन सी रीज़न हैं जिनकी बेस पे आपको मलेशिया बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आज जो वीडियो है बेसिकली मैंने वो इसी की कंटिन्यूशन है, और मैंने आज ये सोचा है कि आपको ये बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी रीज़न हैं जिनकी बेस के ऊपर आपको मलेशिया जाना चाहिए। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आप जो है मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन को दबा लें। जो सबसे आखिरी वाली जो रीज़न है वो बहुत अहम है, और अगर आप उसको सामने रखेंगे तो आप डेफिनेटली उसकी बेस के ऊपर ये फैसला करेंगे कि यार हमें मलेशिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि मलेशिया जो है उन लोगों को वेलकम करता है जो स्किल्ड भी हैं और नॉन स्किल्ड भी हैं। अगर आप में कोई हुनर है, आपको कोई काम आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको काम नहीं आता तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन बचती हैं कि यार आप जो हैं वो मलय ज़बान सीख लें। अगर आपको मलय ज़बान आती है तो समझ लें कि आपका तकरीबन 80 से 90% जो जॉब का मसला है वो तो हल हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि यार हमें कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है, हमें कोई स्किल्ड का काम नहीं आता, या हम जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी बेस के ऊपर जो है हम ये डिसाइड करेंगे यार हमें अच्छे पैसे हम कमा लें, तो आप जो हैं अगर आपको मलय लैंग्वेज आती है तो फिर समझ लें कि यार आपके वारे न्यारे हैं, और आप जो है मलय लैंग्वेज की बेस के ऊपर बड़ी अच्छी जॉब्स ढूंढ सकते हैं और बड़ी अच्छी जॉब कर भी सकते हैं, चाहे टेक्निकल जॉब है या नॉन टेक्निकल जॉब है। तो अगर आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो फिर आप समझ लें कि आप जो है वो आप ज़बान सीख के भी पैसे कमा सकते हैं। आप ज़बान अगर आपको मलय लैंग्वेज आती है तो फिर समझ लें कि यार आपके मज़े हैं बिल। तो अच्छा, इसके बाद अगर हम उसको आजकल के तनाज़ुर में देखते हैं या आजकल के हालात में देखते हैं तो मलेशिया जो है वो को बहुत ज़्यादा चीपेस्ट अब नहीं रहा है, लेकिन स्टिल फिर भी मच बेटर दैन यूएई में आपको अकोमोडेशन बहुत महंगी मिलती है। आपको अगर आप गल्फ़ जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन आपको बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आपको जो मलेशिया में अकोमोडेशन और फूड सस्ता है, और आपको बड़े आसानी से आप जो है ना वो बहुत कम पैसों में, जो कि आप समझ लेंगे अगर आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहते हैं या पाकिस्तान में आप लाहौर में रहते हैं तो आप उस पैसे में गुजारा कर सकते हैं जो आप ग्रॉसरी की मद में लाते हैं और खाने पीने की मद में लाते हैं। अच्छा, तीसरा जो अहम चीज़ है वो ये है कि मलेशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रूट के ऊपर आता है, और अगर आपको नहीं पता तो आपको ये बात बता दें कि मलेशिया का एक जजीरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जजीरे के साथ मिलता है। तो जो लोग जो हैं वो डंकी लगा के मलेशिया जाते हैं, मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो बेसिकली वो रूट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखें तो मलेशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के करीब होने की वजह से आपके मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मलेशिया में हैं और काम कर रहे हैं और स्किल्ड वर्कर हैं और आप 4-5 सालों से मलेशिया में रह रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। चौथा जो है वो बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि मलेशिया का जो मौसम है वो सारा साल एक रहता है। वो कल भी मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि मलेशिया जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप समझ लें कि बारिश होती है दिन में 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो ज़रूर बारिश होती है, लेकिन सफोकेशन वाला, बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाला मौसम नहीं होता। लेकिन अगर आप जो है वो अपने रूम में फ़ैन के साथ भी अगर आप रेस्ट करते हैं या सोते हैं तो आप आसानी के साथ सो सकते हैं। अगर आप एसी है तो फिर तो समझ लें, लेकिन मलेशिया यूएई में तो आप जो है वो बग़ैर एसी के अपने कमरे में आप रह ही नहीं सकते। जो पाँचवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो है जनाब आपका हलाल फूड। हलाल फूड शायद जो है वो आपको चाइना में बहुत सारे मसले होते हैं। आप इवन थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड में आपको हलाल फूड का मसला होता है। सिंगापुर जाते हैं, आपको वहाँ पे हलाल फूड का मसला होता है। आप जो है कंबोडिया जो है, आपको वहाँ पे हलाल फूड का मसला होता है। तो ये सारे मुल्क जो मलेशिया के साथ साथ हैं, इनमें हलाल फूड के बहुत मसले हैं, और हलाल फूड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। और लोग जो ट्रैवलिस्ट टूरिस्ट हैं वो हमेशा जो है, या जो लोग वहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं वो भी हलाल फूड की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें आपको मलेशिया में नहीं मिलती। मलेशिया का हलाल फूड की वजह से और इस्लामिक कंट्री की वजह से आपको खाने पीने का कोई मसला नहीं होता। जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि आपको यूएई में नहीं मिलेगा। यूएई के कल्चर है कि यूएई आपको कभी भी नेशनलिटी नहीं देता। आप इवन अगर यूएई नेशनल से आप शादी भी कर लें तो फिर भी बहुत आसानी से आपको नेशनलिटी नहीं मिलती। लेकिन मलेशिया में आपको नेशनलिटी मिलने के चांसेस बन जाते हैं अगर आप 4-5 साल, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान में रह के शादी की है या आप मलेशिया जाके शादी करते हैं और मलय फीमेल से शादी करते हैं या मेल से शादी करते हैं तो आपकी नेशनलिटी और आपके पेपर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मलेशियन पासपोर्ट भी आपका 5 से 8 सालों में आ जाता है। तो इस तनाजुर में अगर हम यूएई के साथ कंपैरिजन करें तो वहाँ पे इतना आसान नहीं है आपको नेशनलिटी लेना, और वो नेशनलिटी देता भी नहीं है। लेकिन अगर आप मलेशिया में हैं तो आपको नेशनलिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें। यहाँ पे आपको मलेशिया से रेलेवेंट तमाम डिटेल्स मिलती हैं। जब आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।